Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be delving into the fifth chapter of the background readings from British literature the early 20th century, that is metropolitan perceptions and the emergence of modernism. So before this video goes on, let's quickly see the introduction to the author, that is Raymond Williams. He was a Welsh culture critic, novelist and scholar. तो देखो ये वेल्श कल्चर का क्या मतलब है कि यूनाइटेड किंगडम में एक कंट्री है वेल्स करके, तो वहाँ के लोगों को वेल्श कहा जाता है और इसीलिए ये क्या है, वेल्श कल्चर क्रिटिक है, नॉवलिस्ट है और स्कॉलर है. And he was born on August 31st, 1921 in Wales and he died on January 26, 1988 in England. तो देखो इनका जन्म कब हुआ था, 31 अगस्त 1921 में, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 26 जनवरी 1988 में इंग्लैंड में. And he is best known for his work in cultural studies and his analysis of media and society. तो ये देखो किस लिए जाने जाते हैं, इनका जो वर्क है इन कल्चरल स्टडीज़ में और इनके जो भी एनालिसिस है मीडिया और सोसाइटी के बारे में, उसके लिए ये जाने जाते हैं. एंड हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड कीवर्ड्स, द कंट्री एंड द सिटी एंड कल्चर एंड सोसाइटी. और ये सारे इनके फेमस वर्क्स हैं. तो अभी तक तो हमने ऑथर के बारे में डिस्कस कर लिया. अब हम चलते हैं हमारे एस्से के ऊपर, जो कि है मेट्रोपॉलिटन परसेप्शंस एंड द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निज्म. तो सबसे पहले हम इस टाइटल को समझ के इस एस्से को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, ताकि हमें जब टाइटल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हम इजीली इस एस्से को समझ पाएंगे. तो मेट्रोपॉलिटन का क्या मतलब है, अगर हम आसान भाषा में इसको बोले तो इसका सिंपल सा मतलब है बिग सिटी, यानी लार्ज सिटीज़, यानी जो शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, वो उनमें रहने वाले लोग और क्या कल्चर उसमें फॉलो हो रहा है, वो जो भी इश्यूज़ हैं वो, और जो भी लाइफस्टाइल वो लोग जी रहे हैं उस सिटी में, उसको हम क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन, और हिंदी में महानगर. ठीक है, तो इट सिंपली मीन्स रिलेटिंग टू बिग सिटी एंड द एरियाज़ अराउंड इट. तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो और उसके आसपास के एरियाज़. इट ऑफन रेफर्स टू द पीपल, कल्चर और थिंग्स फाउंड इन लार्ज सिटीज़. और ये ज़्यादातर क्या माने जाते हैं कि जो बड़े लार्ज सिटीज़ होते हैं, बड़े बड़े शहर, उसमें रहने वाले लोग, उसमें फॉलो होने वाली कल्चर और जो भी इश्यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें. तो हमारा टाइटल क्या है, मेट्रोपॉलिटन परसेप्शंस एंड द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निज्म. तो इसमें सिंपली हम देखेंगे मेट्रोपॉलिटन का मतलब है कि जो बड़े बड़े शहर में रहने वाले लोग जो हैं, परसेप्शन का मतलब है उनकी समझ, यानी बड़े बड़े शहर में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, एट द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निज्म. और इमर्जेंस का क्या मतलब होता है, उभरना, यानी कोई नई चीज़ को निकालना. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको इमर्ज करना, प्रकट करना, कोई नई चीज़ की शुरुआत करना. तो इसका मतलब है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े शहरों में जो लोग हैं, वो अपने आसपास की दुनिया में रहकर चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से अपने कंट्रीब्यूशंस देते हैं, यानी अपने योगदान देते हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट करने में, और ज़्यादा मॉडर्निज़्म को लाने में, यानी चीज़ों को और ज़्यादा मॉडर्न कैसे बनाया जाए. तो इसीलिए हमारा टॉपिक क्या है, इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निज़्म, कि बड़े शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं और उसको समझकर जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी उनका अनुभव होता है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से वो डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. ठीक है, तो इतना सबको क्लियर है, हमारा पूरा टाइटल हम समझ चुके हैं. और इसमें हम यही देखेंगे कि किस तरीके से बड़े लोग जो हैं वो अपना योगदान देते हैं चीज़ों को और ज़्यादा डेवलप करने में, यानी उनकी जो सिटी है, जो भी उनका एरिया है, वो और ज़्यादा डेवलप कैसे हो, वो और ज़्यादा चीज़ों को मॉडर्न कैसे करें, कैसे नया बनाएं. तो इस एस्से को हम 5 पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, समझेंगे. जो भी 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी हमारे ऑथर ने इसमें मेंशन करी है, उसको हम पढ़ेंगे और इस एस्से को अच्छे से समझेंगे. तो हमारा पहला पॉइंट है द रोल ऑफ द सिटी इन शेपिंग मॉडर्न लाइफ, कि शहर में रहने वाले लोगों का क्या रोल होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को मॉडर्न करे, एक तरीके से नया बनाए, है ना. हमने बोला ना मॉडर्निज़्म, तो किस तरीके से वो मॉडर्न करे चीज़ों को. He argues that large cities or metropolitan areas play a crucial role in the development of modern culture and ideas.
तो वो कहते हैं कि जो लार्ज सिटीज़ होते हैं और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट में, है ना। मतलब किसी तरीके से भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, कल्चरल और जो भी उनके विचार हैं उसमें वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ का या फिर लार्ज सिटीज़ का, यानी उनमें रहने वाले लोगों का। The experiences and perceptions of people living in these cities help shape how we understand modern life. तो देखो, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की, कि जो सिटीज़ में रहते हैं, तो वो ज़्यादा मदद करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को मॉडर्न करें, ठीक है। क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांव साइड में रहते हैं, उन्होंने इतनी चीज़ देखी नहीं होती, उन्होंने ज़्यादा फैसिलिटी देखी नहीं होती है, तो वो लोग सिंपली अपनी ज़िंदगी कठिनाइयों में जीती हैं। लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं, तो उन सारी चीज़ों को देख के, उनको एक्सपीरियंस करके उन्हें नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो इस तरीके से जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है, परसेप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें मॉडर्न लाइफ को लाने में एक तरीके से हेल्प करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज, यानी कि शहरीकरण। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि धीरे धीरे सिटीज़ को और ज़्यादा डेवलप करना, यानी एक तरीके से शहर बनाना। अगर गांव का इलाका है तो उसमें चेंजेस लाना और शहर बनाना, धीरे धीरे फैसिलिटीज़ वगैरह ऐड करना वहाँ पे। और सोशल चेंज यानी समाज में किस तरीके से बदलाव लाया जाता है। ही एग्जामिन्स हाउ द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड द चेंजेस दे ब्रिंग टू सोसाइटी सच एज न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्क, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर हैव इन्फ्लुएंस्ड द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निटी। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें, देखो जो नए नए काम होते हैं, मतलब हर अलग अलग तरीके के काम, कम्युनिकेशन, किस तरीके से लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और सोशल स्ट्रक्चर का भी यही मतलब है कि किस तरीके से वो लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और नए नए आइडियाज़ को फिगर आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मॉडर्निटी पे असर करती हैं, यानी एक तरीके से हम कहें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वर्क करती हैं मॉडर्निटी लाने में, यानी चेंजेस लाने में ये सारी चीज़ें काम करती हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है परसेप्शन ऑफ द सिटी। He looks at how perception of urban life and the modern world differ from rural or traditional life. तो देखो यहाँ पे वो कहते हैं कि परसेप्शन ऑफ द सिटीज़ का क्या मतलब है, सिंपल सा, कि सिटी में रहने वाले लोगों की समझ उनके अकॉर्डिंग कैसी है, उनके आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग जो उनकी समझ है चीज़ों को लेके वो कैसी है। तो वो बताते हैं कि जो अर्बन लाइफ है और मॉडर्न वर्ल्ड है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं जो शहरी इलाके हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड ही कहा जाएगा, तो वो किस तरीके से अलग है गांव से, ग्रामीण इलाकों से, जहाँ पे लोग ट्रेडिशनल लाइफ जीते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि कितना ज़्यादा अंतर है इन दोनों में। द सिटी in his view becomes a symbol of progress, innovation and a new way of living that is distinct from the past. तो जो शहर है उनके नज़रिए से देखा जाए तो एक तरीके से सिंबल है प्रोग्रेस का, क्योंकि वहाँ पे नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, नए नए थॉट्स, नए नए फैसिलिटीज़ आते रहते हैं। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि जो सिटी है वो एक तरीके से सिंबल है किस चीज़ का, प्रोग्रेस का, यानी बदलाव का, एक तरीके से हम कह सकते हैं उन्नति का, इनोवेशन यानी क्रिएशन, है ना, एंड अ न्यू वे ऑफ लिविंग दैट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम पास्ट, यानी एक नया तरीका जीने का जो कि बिल्कुल अलग है पास्ट से, क्योंकि पुराने टाइम में इतना सब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होता था, है ना। पुराने टाइम में सारी चीज़ें मुश्किल होती थी, कोई मशीन्स नहीं होते थे, ना वॉशिंग मशीन होते थे। हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि वो हाथ से कपड़े धोते थे, लेकिन अभी वॉशिंग मशीन है, अभी फ्रिज है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा आसान बना देती है। काफ़ी सारे गैजेट्स जो अभी हैं, जो सिटीज़ में अभी भी यूज़ होते हैं, लेकिन कई सारे गांव जो हैं वहाँ पे अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना। तो इस तरीके से जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो सिटीज़ में बदल जाती हैं, और इसीलिए जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं कि एक तरीके से सिटी क्या है, प्रोग्रेस का सिंबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर एंड मॉडर्निटी। He also explores how urban culture contributes to the development of modern culture forms, values and norms. तो देखो वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से जो अर्बन कल्चर है
वो मॉडर्निटी को लाने में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस करता है, यानी चीज़ों को नया करने में, डेवलपमेंट में उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे? क्योंकि जो अर्बन कल्चर है, यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से शहरी कल्चर, जो शहर में लोग होते हैं उनके कल्चर्स। कल्चर का सिंपल सा मतलब है जो लोगों के बिलीफ सिस्टम होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस, आर्ट, लैंग्वेज, फूड एंड इवन द वे दे थिंक, है ना। यानी सोच में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है एक ऐसा इंसान जो गांव में रहता है और एक ऐसा इंसान जो शहर में रहता है। तो शहर में रहने वाले लोगों का जो कल्चर है वो एक तरीके से डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस करते हैं। किस तरीके से वो लोग मॉडर्न कल्चर को नया रूप देते हैं, वैल्यूज़ देते हैं, जो भी नॉर्म्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। तो एक तरीके से वो डेवलपमेंट का काम करते हैं। And the cultural shifts in cities reflect broader changes in how people live, think and interact with each other. और देखो, एक जो कल्चरल शिफ्ट होता है सिटीज़ में, वो एक तरीके से दिखाता है कि लोग जो है किस तरीके से रहते हैं, सोचते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल है इस चीज़ को समझना, क्योंकि देखो हम भी अगर शहर में रहते हैं तो शहर का जो रहन सहन है वो अलग होता है हमारे गांव से। जब हम अपने गांव में जाते हैं रहने के लिए, नाना नानी के पास, दादा दादी के पास, तो वहाँ का माहौल एकदम ही चेंज रहता है ना। क्योंकि शहर में और गांव में बहुत ज़्यादा फ़र्क है हर तरीके से, एनवायरनमेंट के बेस पे भी और वैसे भी लोगों की जो सोच है वो भी बिल्कुल अलग होती है, गांव में भी और शहर में भी। और अगर आपका गांव कुछ ज़्यादा ही गांव है, यानी जहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में, तो वहाँ की मतलब वहाँ का जो बिल्कुल रहन सहन है, वहाँ के लोगों की जो सोच है वो और ज़्यादा अलग होती है। तो बहुत ही एक की डिफरेंस जो होता है, वहाँ के लोगों का जो थिंकिंग है वो बिल्कुल अलग होता है शहर के लोगों से और गांव के लोगों से। तो ये डिफरेंस हम भी समझ सकते हैं। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यानी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में लड़ाई। देखो, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेडिशन, कि अगर हम आगे चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, डेवलपमेंट ला रहे हैं, तो क्या हम अपनी जो हमारा जो ट्रेडिशन है क्या हम उससे जुड़े हुए हैं या फिर हम उसको भूलते जा रहे हैं। जो भी हमारी परंपरा है हम उसके साथ हैं, उससे जुड़े हुए हैं या फिर उससे दूर जा रहे हैं क्योंकि हम मॉडर्निटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। ही डिस्कसेस हाउ द रैपिड चेंजेस इन सिटीज़ कैन क्रिएट टेंशन बिटवीन ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ एंड न्यू मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। तो ये देखो, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जैसे जैसे हम मॉडर्निटी को, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्निटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे हम अलग होते जा रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से ये हर चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है ना। ट्रेडिशन में मान लो हमारे जो भी बिलीफ सिस्टम है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाते हैं। हमारे कस्टम्स हम सोचते कि छोड़ो, वो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने लोग करते थे। हमारे क्लोथिंग, जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। हमारे फूड, है ना, हम जंक फूड अभी आजकल के जनरेशन में हम देख सकते हैं कि उसमें भी चेंजेस आ गए हैं। तो हर तरीके से ये जो मॉडर्निटी है हमारे ऊपर असर करती है, जिसकी वजह से हम अपनी परंपरा से दूर होते जाते हैं। हमारे बिलीव्स, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशन, आर्ट, लैंग्वेज, फूड और जिस तरीके से हम सोचते हैं और जिस तरीके से हम रहते हैं, तो ऐसे में क्या हम अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं या फिर हम सिर्फ मॉडर्निटी के साथ अटैच हो रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी ट्रेडिशन से दूर होते जा रहे हैं। तो इसमें मेन था, ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा जो ऐसे है इसमें मेन चीज़ क्या थी कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों को समझ के अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से किस तरीके से शहरी इलाकों में और ज़्यादा डेवलपमेंट लाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ऐसे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा ऐसे क्लियर हो गया हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.